वीर्य शक्ति की क्षति के पश्चात जो अनर्थकारी प्रभाव पड़ता है उस पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें। वीर्य शक्ति को अनेक बार अकारण ही नष्ट करने से लोग शरीर, मन तथा नैतिक दृष्टि से दुर्बल हो जाते हैं। शरीर तथा मन कर्मठता पूर्वक कार्य करने से इनकार कर देते हैं। शारीरिक तथा मानसिक अकर्मण्यता होती है। आपको अधिक थकान तथा कमजोरी का अनुभव होता है। आपको शक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए दुग्धपान तथा फल और कामोद्दीपक अवलेह के सेवन की शरण लेनी होगी। स्मरण रहे कि ये पदार्थ कभी भी पूर्णतया क्षति की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते। एक बार नष्ट हुई तो सदा के लिए नष्ट हुई। आपको नीरस तथा विषण्ण जीवन घसीटना होगा। शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जिन व्यक्तियों ने अपना वीर्य अत्यधिक नष्ट कर डाला है वे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। सामान्य बातें भी उनके मन को अशांत बना देती है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है वे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य तथा भय के दास बन जाते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने का साहस कर बैठेंगे जिन्हें बच्चे भी करने का साहस नहीं करेंगे। जिसने वीर्य शक्ति का अपव्यय किया है वह सहज में चिड़चिड़ा बन जाता है। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है तथा सामान्य बातों के लिए विस्फोटक प्रकोप की अवस्था में जा पहुंचता है। प्रकोपित होने पर व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है। वह नहीं जानता कि वह वस्तुतः कर क्या रहा है, क्योंकि वह अपनी विचार तथा विवेक शक्ति को खो बैठता है। वह स्वेच्छानुसार कोई भी कार्य कर बैठता है। वह अपने माता पिता, गुरु तथा सामान्य लोगों का भी अपमान करता है। अतः जो साधक सद्व्यवहार के विकास के लिए प्रयत्नशील है उसके लिए यह उचित है कि वह वीर्य की रक्षा अवश्यमेव करे। इस दिव्य शक्ति का परिरक्षण सुदृढ़ संकल्प शक्ति, सद्व्यवहार, आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा अंततः मोक्ष को प्राप्त कराता है। अत्यधिक मैथुन से शक्ति अधिक मात्रा में निकल जाती है। नवयुवक इस तरल द्रव्य के महत्व का स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं करते। वे अमर्यादित मैथुन से इस सक्रिय शक्ति को नष्ट करते हैं। उनकी स्नायुओं को अधिक गुदगुदी होती है। वे मदोन्मत्त हो जाते हैं और क्या ही गंभीर भूल करते हैं। यह अपराध है और इसके लिए मृत्युदंड अपेक्षित है। वे आत्महत्यारे हैं। एक बार नष्ट हो जाने पर इस शक्ति की किसी अन्य साधन से कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। यह संसार में सर्वाधिक बलवती शक्ति है। एक मैथुन क्रिया मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र को पूर्णतया छिन्न भिन्न कर डालती है। लोग मूर्खतावश यह समझते हैं कि वे खोई हुई शक्ति को दूध, बादाम, मकरध्वज के सेवन से पुनः प्राप्त कर लेंगे। यह एक भूल है। आपको भले ही विवाहित हैं, इसकी प्रत्येक बूंद के संरक्षण का यथाशक्य प्रयास करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार ही आपका लक्ष्य है। एक मैथुन में अपव्यय होने वाली शक्ति 10 दिन के शारीरिक कार्य में व्यय होने वाली शारीरिक शक्ति तथा 3 दिन के मानसिक कार्य में प्रयुक्त होने वाली मानसिक शक्ति के तुल्य होती है। ध्यान दीजिए कि यह प्राणाधार द्रव्य वीर्य कितना मूल्यवान है। इस शक्ति का अपव्यय न कीजिए। इसका परिरक्षण बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। इससे आपको अद्भुत ओजस्विता प्राप्त होगी। वीर्य के प्रयुक्त न करने पर वह ओज शक्ति में रूपांतरित हो जाता है तथा मस्तिष्क में संचित रहता है। पाश्चात्य चिकित्सकों को इस विशिष्ट विषय की अल्प जानकारी ही है। आपके अधिकांश रोगों का कारण वीर्य का अत्यधिक अपव्यय ही है।